राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत करीब 23 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली में पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। हिमाचल प्रदेश में एवलांच की आशंका है। मध्य प्रदेश के 27 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश से 2 दिन तक मध्य प्रदेश भीगेगा। आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में लगातार बारिश का दौर जारी है। तस्वीरें लगातार अलग अलग जगहों के सामने आ रही हैं। वो तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देश के कई हिस्सों में बारिश की वजह से स्थिति जो है वो धीरे धीरे अब गंभीर भी होती जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली की अगर बात कर ली जाए तो दिल्ली में कल दिन भर बारिश होती रही और बीते करीब 20 साल को अगर देख लें तो 20 साल में ऐसी बारिश नहीं हुई जैसी कल हुई। तो देश के कई राज्यों में इस समय भारी बारिश की वजह से स्थिति जो है वो धीरे धीरे गंभीर होती जा रही है। मध्य प्रदेश के करीब सभी हिस्सों में अगर आप देखें तो लगातार बारिश हो रही है। राजस्थान के कई जिलों में बारिश की वजह से स्थिति जो है वो गंभीर बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। हिमाचल में एवलांच की आशंका है। जम्मू कश्मीर में बारिश का दौर जारी है। इसके अलावा दिल्ली और एनसीआर की अगर बात कर ली जाए तो दिल्ली एनसीआर में करीब बीते 20 सालों का रिकॉर्ड टूटा है और जमकर बारिश हुई है। तो देखिए बारिश का दौर तो जारी है ही, साथ ही अगले 24 घंटों की स्थिति के बारे में भी आपको बताते हैं कि अगले 24 घंटे में क्या स्थिति किन राज्यों में रहने वाली है वो भी चलिए आपको बताते हैं। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र, इन राज्यों में मौसम के साफ रहने की जानकारी है। केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है। तो आपको बता दें कि देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर मौसम तो साफ रहेगा, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बारिश काफी तेज होने वाली है, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान। अब देखिए केरल, कर्नाटक, तेलंगाना में मौसम साफ रहने की संभावना है। छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो यहां भी मौसम साफ रहेगा। केरल, कर्नाटक और तेलंगाना ये ऐसे राज्य हैं जिनमें छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश भी शामिल हैं। तो इन 6 राज्यों की अगर बात कर ली जाए तो इन जगहों पर मौसम साफ रहेगा। लेकिन वहीं अगर उत्तर भारत की बात कर ली जाए, मध्य भारत की बात कर ली जाए, जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, साथ ही साथ दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इन जगहों पर अगर देखें तो बारिश की स्थिति काफी ज्यादा बनी हुई है। वहीं भारी बारिश के बीच जम्मू श्रीनगर हाईवे पर सड़क हादसा हुआ, जहां पे सड़क का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो धंस गया। रामबन जिले के कई इलाकों में भारी बारिश के कारण भूस्खलन के बाद यह तस्वीर सामने आई। जिंदाबाद। तो वहीं हिमाचल की बात करते हैं, जहां कुल्लू में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। ब्यास नदी उफान पर है। नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे जिला मुख्यालय कुल्लू के ब्यासा मोड़ पर बनी विपाशा मार्केट के पास लगती पार्किंग ढह गई। ये तस्वीर आप देखिए।
पार्किंग ढहने से कई कारें नदी में बह जाने की जानकारी है। यह तस्वीर भी सामने आई है। एक कार के बहने का वीडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त कार में कोई नहीं था। तो ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक कार जो है वो बहती नजर आई। ब्यास नदी उफान पर है और ब्यासा मोड़ के पास पार्किंग में ये गाड़ी लगी थी। वहां से कई गाड़ियों के नदी में बहने की जानकारी है। उसमें से आप एक कार की ये तस्वीर देख सकते हैं जो नदी में बह गई। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कुल्लू हिमाचल प्रदेश की ये तस्वीर है। ब्यास नदी यहां उफान पर है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कुल्लू की ये तस्वीर जहां बारिश में ये कार बह गई। तो देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बारिश का दौर जारी है और बारिश ने अब मुसीबतें पैदा कर दी हैं देश के कई राज्यों के लिए। तो देखिए देश में इस समय अगर कहें तो लगभग उत्तर भारत और साथ ही साथ मध्य भारत की स्थिति जो है वो काफी विकराल है। दिल्ली से हमारे सहयोगी मनीषा हमारे साथ जुड़ रही हैं, साथ ही संजय हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ रहे हैं। मनीषा, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। दिल्ली में अगर कल की बात कर ली जाए तो कल का दिन तो ऐसा रहा कि पिछले लगभग 20 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। आज भी बारिश का दौर जारी है। आप कहां पे मौजूद हैं और वहां की तस्वीर इस समय क्या देखने को मिल रही है? जी अभिषेक, देखिए इस वक्त मैं दिल्ली के श्रीनिवासपुरी इलाके में हूँ। ये वही इलाका है जहां पर कल बहुत ज्यादा पानी भर गया था, बाढ़ की स्थिति बन गई थी। और यहाँ पर आज देखिए लोगों की जो परेशानी है वो मैं सुन रही हूँ खड़े होके, और लोग बहुत ज्यादा परेशान है। उनका कहना है कि जब नाला टूटा तो उसकी जानकारी पहले से ही इन लोगों को थी और पहले से ही अधिकारियों को बार बार बताया जा रहा था कि ये टूट सकता है और इसके टूटने के बाद यहाँ पर रहने वाले लोगों को परेशानी होगी। लेकिन जैसे ही कल आपने बताया 9 घंटे लगातार बारिश हुई है, 20 सालों का रिकॉर्ड टूटा है दिल्ली में, और उतनी बारिश में वो नाला टूटा और यहाँ पर पानी भर गया। अभी तो यहाँ पर कीचड़ है हर तरफ, आप देखिए। लेकिन कल अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर कोई भी बच्चा अगर चल रहा होता तो वो डूब जाता, इतना पानी था यहाँ पर। अगर इस तरफ अगर आप आएंगे तो देखिए यहाँ पर एक परिवार है जो कि अपने घर की स्थिति मुझे दिखा रहे थे अभी। उन्होंने कहा कि कल यहाँ पर इतनी बुरी हालत थी कि पानी जो है इतना भरा हुआ था इस गेट तक, इनके सारे कपड़े, सारे बिस्तर सब गीले हो गए हैं और ये लोग बहुत ज्यादा परेशान है। सुबह 5 बजे से ये लोग यहाँ सफाई कर रहे हैं, तब जाकर इन्होंने कीचड़ यहाँ से निकाली है। तो एक बार इनसे बातचीत मैं कर लेती हूँ। आप मुझे बता रहे थे, इस तरफ आइए, आप मुझे बता रहे थे कि आपको पता था कि वो नाला टूटने वाला है, लेकिन किसी भी अधिकारी ने कभी कोई एक्शन नहीं लिया। क्या कहना है आपका? मैम, मैं आरडोलू मानव विकास समिति से हूँ। मैंने सारे लेटर दिए। ये पहले दिया राज्यपाल जी को मैंने, उसके बाद दिया अमित क्या कहते हैं अपना राज्यपाल हमारा काउंसिलर यहाँ का, उसके बाद है हमारे क्या कहते हैं सांसद रमेश बिदुड़ी, उनको भी लेटर देके आऊँ इसी बारे में मैंने। उसके बाद फिर मैं क्या आती सी बात, मैंने मैडम जी आप भी एमसीडी के अंदर आ गए हो, अगर राज्यपाल जी काम नहीं कर रहे या सांसद हमारा काम नहीं कर रहा तो आप कर दो ना काम अब। तो उन्होंने भी अब कोई सुनवाई नहीं करी। उनके कार्यकर्ता है, मैंने उनको सारी लैंड दिखाई जहाँ टूट रहा है, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई इनको। मैंने कहा भाई ये नाला टूटने वाला है। मैं 20 साल की क्या कहता है 2020 से मैं इस पर कार्रवाई कर रहा हूँ। मैं 2020 से मेरे मोबाइल में पूरी रिपोर्ट पड़ी, 2023 तक की आज तक की मेरे पास, मगर इन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी मेरे पर। तो वो नाला टूटने की इन्फॉर्मेशन 2020 से आप दे रहे हैं कि ये टूट सकता है, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसके अंदर आते हैं टेंडर पास करते हैं, थोड़ा सफाई करते हैं और उसका चले जाते हैं, जेम भरनी सर उनको, और कोई काम लोगों को उन्होंने लोगों के लिए साजिश करी है कि लोगों को मारना है यहाँ पर। हर बार क्या पानी भरता है इतना ही? हर बार नहीं, बिना बारिश के पानी गिरता है यहाँ पर। तो बारिश भी नहीं आएगी, ऊपर है लोटेन से एक आता है चाणक्यपुरी लोटेन होता है ना, अपना मूलचंद होता है, ये सब पानी यही पानी आता जाता है। ये ओगला टैंक जाता, ओगला टैंक, ये ओगला टैंक ना जाके श्रीनिवासपुर भी गिर रहा पानी यहाँ पर, क्योंकि आगे का नाला साफ नहीं है। जब वो मेट्रो बनी थी, मेट्रो के बाद से उन्होंने एक वहां पर बना दिया बड़ा सा हॉल, और उसके अंदर पानी इकट्ठा कर रहे हैं, वो पानी बैग मारता है, जबकि जाना चाहिए तो ओगला टैंक CRI होते हुए, वहां पानी नहीं जा रहा, सारा पानी गिरा रहा है जब जानबूझ के यहाँ पर। बिना बारिश के भी ये पानी की मार यहाँ पर हो रही है। आप इनको देखिए, ये इनकी माताजी हैं, पूरे गीले हैं और ये सुबह 5 बजे से यहाँ सफाई करने में लगे हुए हैं। रात तक लगे थे हम,
2 बजे रात तक। देखिए अगर आप देखेंगे तो ये वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कितना पानी यहाँ पर है। और कल अभिषेक श्रीनिवासपुरी की वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी क्योंकि पानी ये बता रहे बिल्कुल यहाँ तक पानी था, लोग निकल नहीं पा रहे थे। और एक इंसान यहाँ पर ऐसा भी है जिनको चोट भी लगी है। कल ये पानी में निकले थे और इनके देखिए पैर में यहाँ पर कुछ लगा और इनको चोट लग गई। क्या लगा था आपके? कांच लगा था, इतना बड़ा कांच था, पैर में घुस गया ये। तो ये मतलब पानी में बच्चे के लिए खाना लेने जा रहा था मैं, तो नंगे पैर था, तो ये मतलब ये कि कांच घुस गया इसमें। कोई बोतल कितनी फेंकी होगी, वो पानी में तैर रही थी, तो जब मैंने जैसे पैर रखा तो घुस गया। ठीक है मनीषा, कीचड़ है, पानी भर जाता है। मनीषा आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके पास फिर से आता हूं। अभी चलते हैं हरिद्वार। संजय, हरिद्वार की क्या स्थिति और उत्तराखंड को लेकर मौसम विभाग ने क्या कहा है? देखिए अभिषेक, लगातार अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो मौसम विभाग ने जिस तरह से 4 दिनों के लिए भारी बारिश की आशंका जताई है, उससे कहीं ना कहीं पूरा जो आम जीवन है वो पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। हालांकि चारधाम यात्रा शुरू होते ही जो बारिश के दौर था वो लगातार जारी था, यानी कहा जा सकता है कि बारिश के कारण पूरी तरीके से चारधाम यात्रा प्रभावित हो रही है। और अब जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि कांवड़ यात्रा भी अपने चरम पर है, तो उससे कहीं ना कहीं कांवड़ यात्रा पर भी असर पड़ रहा है। हालांकि मौसम विभाग का यही कहना है कि जिस तरह भारी बारिश हो रही है तो पहाड़ों में लगातार भूस्खलन और लैंडस्लाइडिंग जैसी घटनाएं हो जाती है, तो ऐसे में आप यात्रा ना करें, क्योंकि हम देखते हैं कि जब पहाड़ों में लगातार बारिश होती है तो जो यात्रा मार्ग होता है वो पूरी तरह प्रभावित हो जाता है और उसके कारण कई तरह की घटनाएं भी हो जाती है। यही वजह है कि मौसम विभाग लगातार लोगों से अपील कर रहा है और साथ ही साथ राज्य सरकार भी तमाम जो जनपदों के जिला अधिकारी है उनसे कह रही है कि अपने अपने जिले में लोगों को जागरूक करें, क्योंकि जब पहाड़ों में बारिश होती है तो उसका सीधा सीधा असर मैदानी जिलों में भी पड़ता है। यही वजह है कि लगातार अगर हरिद्वार की बात की जाए तो यहाँ पर भी जो गंगा का जल स्तर है वो पूरी तरह बढ़ गया है और गंगा के आसपास रह रहे लोगों से भी लगातार अपील की जा रही है कि आप यहाँ से खाली कर दें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार गंगा के जल स्तर बढ़ने से जो लोगों की मुसीबत है वो भी बढ़ रही है। अभिषेक। ठीक है संजय। मनीषा, एक बार फिर से आपके पास आते हैं। आज की स्थिति क्या, क्योंकि आज भी हम ये देख रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर के लिए येलो अलर्ट है और साथ ही साथ आसमान में बादल छाए हुए हैं, रह रह कर बूंदाबांदी भी हो रही है। मैंने इसमें RWB पे सारे लेटर डाले मैंने। बिल्कुल अभिषेक, देखिए आज भी जो है मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि पूरे दिन बारिश हो सकती है, लेकिन इसी बीच हम लोगों की परेशानियां भी जान रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जब मैं गई थी दक्षिणपुरी इलाके में, वहां पर भी मैंने हालात दिखाए थे किस तरीके से कॉलोनी में सड़कें जो है खोद रखी थी नालियां डालने के लिए, लेकिन वो नालियां बन चुकी थी फिर भी सड़कें नहीं बनी थी। वहीं अभी दिल्ली के श्रीनिवासपुरी का भी वही हाल है। ये मंदिर आप देख रहे हैं, ये मंदिर पूरा यहाँ तक जो है भर चुका था, पानी मंदिर भी नहीं दिख रहा था, इतना पानी कल यहाँ भरा हुआ था। देखिए लोग किस तरीके से निकल रहे हैं, मैं आपको वो दिखा दूं। ये इतनी कीचड़ है और ये सड़क है यहाँ की, कॉलोनी की सड़क है, तो लोग कैसे निकल पा रहे होंगे। लोग ज्यादातर यही बोल रहे हैं कि नेता लोग आते हैं सिर्फ बाहर बाहर देखकर चले जाते हैं, लेकिन कॉलोनी के अंदर कोई नहीं आता है। तो ऐसे में जो जनता है वो किसको वोट दे या फिर जनता किस पर विश्वास करे, वो इनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इनका यही कहना है कि जरा सी भी बारिश होती या फिर बारिश नहीं भी होती है, नाले का भी पानी आता है, तो उससे भी लोग जो है परेशानियों का सामना करते हैं। अभी देखिए बाइक नहीं निकल पा रही है, इतना मलबा यहाँ पर है और ये कल पानी भरने की वजह से ही हुआ है। कल बाइकें यहाँ पर तैर रही थी, इतना पानी भरा हुआ था, और जो रेडियां यहाँ पर खड़ी है वो भी दिख नहीं रही थी, इतना पानी यहाँ पर था। तो लोगों की परेशानियां यहाँ पर मैं सुन रही हूँ, काफी लोगों को यहाँ परेशानियां हैं और इनका यही कहना है कि बारिश आए या ना आए, लेकिन पानी हमेशा यहाँ पर भरता है। और जो नाला है वो कल टूटा है, लेकिन वो 2 साल पहले से ही कंप्लेंट उसकी की जा रही है और नाला अभी तक ठीक नहीं किया गया है। और शुरुआत में ही अगर ये स्थिति है तो फिर आने वाले वक्त में क्या होगा। मनीषा, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। संजय, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए दिल्ली एनसीआर की स्थिति हमने आपको दिखाई। हरिद्वार में लगातार बारिश का दौर जारी है। हिमाचल प्रदेश में एवलांच की आशंका है। श्रीनगर से जो तस्वीरें सामने आई कि जम्मू श्रीनगर हाईवे पर किस तरीके से लैंडस्लाइड हुआ, इसके अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में बारिश का दौर लगातार जारी है। राष्ट्रीय राजमार्ग जम्मू श्रीनगर का जो है उस पर आवाजाही बंद थी। जो एवलांच हुआ उसकी वजह से दिल्ली में भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है और 20 सालों का रिकॉर्ड जो है वो दिल्ली एनसीआर में टूटा है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट दिल्ली एनसीआर के लिए जारी किया है।
अब देखिए, ये जो तस्वीर इस समय आपके टीवी स्क्रीन पर है, ये गुरुग्राम की तस्वीर है। तो गुरुग्राम जैसे हाईटेक सिटी की ये स्थिति है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी देश के शहरों या गांवों का क्या हाल होगा अगर हाईटेक सिटी का ये हाल है। गुरुग्राम की ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि मॉनसून की पहली और दूसरी बारिश ने किस तरीके के हालात जो हैं वो दिल्ली एनसीआर के बना दिए हैं।